जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने सुना कैसे पूज्य श्री भाई जी ने गीता वाटिका के पास ही पूज्या बाई को रख लिया। उसके बाद जो भाभी जी थी उन्होंने पूज्य श्री भाई जी से प्रार्थना की। भाई जी ने भाभी जी की दर्द भरी पुकार सुनी और पूज्य भाई जी को उस पुकार ने हिला दिया। पूज्य श्री भाई जी पसीज गए। कुछ भी हो, भाई जी हैं तो संत हृदय ही। यह परिवर्तन भाई जी के भीतर भीतर चुपचाप हो रहा था। भाई जी के भीतर होने वाले इस परिवर्तन से बेखबर परंतु साथ ही बेसब्र वे साथ वाली बहनें तो रो रो करके भाभी जी के स्वर में स्वर मिलाते हुए कहने लगी, हमारे तो बाई बिना सब सूना हो गया है, सब बिना प्राण का सा हो गया है। हम तो आपसे जीवन की भीख मांग रही हैं। बाई को भेजकर हमें जीवन का दान दीजिए। उन बहनों का विकल रोदन और उनके करुण आंसू श्री भाई जी के कोमल हृदय के लिए असहनीय थे। कल्प वृक्ष स्वरूप श्री भाई जी ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम लोग विकल मत हो। मैं प्रयास करूंगा कि रुक्मणी भागलपुर चली जाए। बस यही आश्वासन तो भाभी जी सुनना चाहती थीं। सूखत धान परा जनु पानी। वे मुदित मन से श्री भाई जी के पास से लौट आईं और उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जब श्री भाई जी भागलपुर जाने के लिए बाई से कहेंगे। अगले दिन श्री भाई जी ने बाई को बुलाया। साथ में नर्मदा बाई भी थी। श्री भाई जी के कमरे में पलंग के सामने बाई और नर्मदा बाई बैठ गईं। श्री भाई जी ने कमरे के कपाट बंद कर लिए। पुनः खाट पर बैठते हुए श्री भाई जी ने बाई से कहा, तो वृंदावन जाना चाहती है ना? अब चाहे गुरु शिष्य का संबंध मान ले अथवा पिता पुत्री का भाव मान ले। बाई संकोच रहित होकर खुले मन से उन्मुक्त स्वर में श्री भाई जी से कहने लगी, हाँ मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ। यदि आप यहाँ नहीं रखेंगे तो मेरा कोई दबाव तो है नहीं, फिर क्या करूँगी? तब तो वृंदावन जाना ही पड़ेगा। परंतु इतना तो निश्चित है कि मैं भागलपुर जाऊंगी ही नहीं। मेरा रहना किसी को कष्टदायक क्यों बने, उस रहने को धिक्कार है। जैसे मैं अभी यहाँ रही थी उसी प्रकार आपकी गोद में खेलती हुई, आपकी छाया में रहती हुई यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। परंतु यहाँ रहने में कोई बाधा हो तो फिर वृंदावन ही चली जाऊंगी। बाई जो एक बात एक ही सांस में कह गई उसको श्री भाई जी ने सुन लिया। पर जैसे जैसे वे कहती जा रही थी वैसे वैसे श्री भाई जी के मुखमंडल पर गांभीर्य बढ़ता जा रहा था। श्री भाई जी के चेहरे पर गंभीरता पूरी तरह छा गई। उनके भीतर कोई विशेष आवेश सक्रिय हो उठा था। गंभीर स्वर में आदेश देते हुए श्री भाई जी ने बाई से कहा, अब तू मेरी बात सुन, ध्यान देकर सुनना। तुमको भागलपुर जाना है। तुम वृंदावन जाना चाहती हो ना? भागलपुर के श्री महिला संघ में ही तुम्हारे लिए श्रीधाम वृंदावन का प्राकट्य हो जाएगा। तुम मेरी बात पर विश्वास कर, मेरी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम स्वयं देखोगी कि श्री महिला संघ की दीवाल दीवाल में खम्बे खम्बे में मैं ही हूँ। मेरे पास चंदा आई थी, वह बहुत रो रही थी। मैं तुमको भागलपुर नहीं भेजता, परंतु उसका रोना भी तो मैं नहीं देख सकता। विवश होकर तुमको भेजना पड़ रहा है। श्री भाई जी के आदेश का अनादर या उपेक्षा की कल्पना भी अब कठिन थी। बाई के लिए तो उनका आदेश सर्वोपरि था ही। अब तो यह आश्वासन भी मिल गया कि श्री भागलपुर के महिला संघ में वृंदावन धाम प्रकट हो ही जाएगा। भावों के चढ़ाव उतार से अतीत होकर अति विनीत बाई उस आदेश को सिर माथे रखकर अपने कमरे में चली आईं। श्री भाई जी ने श्री महिला संघ के स्थान और वातावरण को पारमार्थिक दृष्टि से उज्ज्वलतर बनाने की दृष्टि से कुछ नियम लिखकर भाभी जी को दिए और कहा कि आश्रमवासी बहनें और आश्रम में आने वाली बहनें सभी इन नियमों का पालन करें। वे नियम इस प्रकार हैं। श्री महिला संघ के नियम।
पहला श्री महिला संघ का सारा कार्य भगवत प्रेम संपादन के उद्देश्य से ही हो। दूसरा, श्री महिला संघ में पुरुष का बेकाम आना और रहना निषिद्ध है। तीसरा, संघ में जो महिलाएं रहती हैं तथा जो नई भर्ती हों वे व्यर्थ एक पल भी न खोकर अपने को नियमित स्वाध्याय, जप, सत्संग और सेवा तथा अनवरत नाम स्मरण में लगाए रखें। आलस्य प्रमाद को जरा भी स्थान न दें। आपस में अत्यंत प्रेम भरा विनम्र व्यवहार करें। चौथा, यथासाध्य संघ की सेवा का काम उत्साहपूर्वक करें। ऐसा संयम तथा सदाचार पूर्ण भक्ति प्रेम में विनीत तथा सेवा परायण सादा सीधा आदर्श जीवन बिताएं, जिससे उनको तो शांति तथा भगवत प्राप्ति हो ही, दूसरी महिलाएं भी उनके जीवन से शिक्षा लेकर भगवत प्राप्ति में पवित्र मार्ग में लगें। घर वालों की न्याय इच्छा के विरुद्ध किसी महिला को संघ में न रखा जाए। रात्रि को वही महिला रहें जो संघ में ही निवास करती हों। रात्रि को 10 बजे के बाद बाहर की कोई महिला न रहे। एकादशी आदि विशेष कीर्तन के दिनों में घर वालों की अनुमति से रह सकती हैं। महिलाएं नियत कीर्तन सत्संग अवश्य करें। श्री महिला संघ में पालनीय नियमों को लिखकर श्री भाई जी ने भाभी जी को दिया और साथ ही अत्यधिक प्यार में भरकर उनसे कहा, चंदा देख, मैं मेरे हृदय का एक अमूल्य रत्न तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम इस रुक्मणी को संभाल कर रखना। श्री भाई जी के ये भाव भरे उद्गार भाभी जी के हृदय पटल पर सदा के लिए अंकित हो गए। उस समय भाभी जी कुछ अधिक बोल तो नहीं पाई, किंतु उनके दिल की एक एक धड़कन में श्री भाई जी के शब्द गुंजित हो रहे थे। भाभी जी के शरीर का एक एक रोम संकल्प ले रहा था कि श्री भाई जी के द्वारा दिए गए रत्न की संभाल के लिए मैं सर्वस्व की आहुति दे दूंगी। भाभी जी का हृदय पुकार पुकार कर कह रहा था, न जाने किस किस जन्म का कौन कौन सा पुण्य उदित हुआ है जो श्री भाई जी ने रुक्मणी बाई को देते हुए इन उद्गारों को व्यक्त किया। अब भागलपुर जाने की तैयारी होने लगी। जाने का दिन भी समीप आ गया। श्री बाबा से भी मिलना आवश्यक था। भाभी जी नर्मदा बाई के साथ बाई श्री बाबा को प्रणाम करने के लिए गईं। भाभी जी नर्मदा बाई तथा अन्य बहनें श्री बाबा के पास जा तो रही थीं, पर भाभी जी मन में सहमी हुई थीं। वे जानती थी कि फूलबाई अभी शांत नहीं बैठी हैं और रुक्मणी बाई के विरुद्ध उनके प्रयास चालू हैं। उनके मन में आशंका थी कि भागलपुर से जब तब आने वाले कुछ व्यक्तियों ने श्री बाबा के कानों को संभवतः भर देने की कोशिश की होगी। भाभी जी के सशंकित मन का भय सही निकला। ज्यों ही ये लोग श्री बाबा को प्रणाम करने बैठी, श्री बाबा तो रुक्मणी बाई पर बरस पड़े। वे बरसते हुए बोले, क्यों बहन, अपनी सिद्धाई का प्रचार शुरू कर दिया? अनेक प्रकार की चर्चाएं मेरे कान तक आ रही हैं। कीर्तन मंडली के रूप में तुम्हारी शिष्य संख्या का बड़ा विस्तार हो रहा है। श्री बाबा बोलते जा रहे थे और रुक्मणी बाई चुपचाप सुनती जा रही थी। संतों के खेल विचित्र हुआ करते हैं। ये चतुर संत एक ही तीर से कई निशाने सिद्ध करते हैं। श्री बाबा के मन के भीतर बाई के लिए प्यार लबालब भरा हुआ था। वे जानते थे कि मेरी बहन रुक्मणी भगवती गंगा की तरह परम निर्मल और परम पवित्र है। मेरी बहन रुक्मणी के परम धवल जीवन पर कोई नज़र न लगा दे, इसलिए श्री बाबा का वह बरसना एक दिखावा था। दिखावे का उद्देश्य लेकर श्री बाबा का वह बरसना इतना प्रखर था कि एक बार भाभी जी भी थोड़ी देर के लिए संत्रस्त सी हो उठी। भाभी जी मन ही मन प्रश्न कर रही थी कि नितांत निर्दोष रुक्मणी के प्रति श्री बाबा यह क्या बोल रहे हैं। भाभी जी श्री बाबा के इस खेल का मर्म समझ ही नहीं पाई। वस्तुतः बरसने का यह खेल एक प्रकार से ढिठौना ही था। श्री बाबा की परम उज्ज्वल जीवना बहनी की ओर कोई उंगली उठा सके। बरसने का नाटक करके यदि श्री बाबा ने एक और अब चर्चा करने वालों का मुंह बंद कर दिया, तो दूसरी ओर उनका यह भी प्रयास था कि अब चर्चा के फलस्वरूप सत्व संपन्ना सहोदरा के ऊपर कोई रजकण उठकर या उड़कर लग गई हो तो उसे भी झाड़ पहुँचकर धो करके स्वच्छ कर दिया जाए।
बस इसलिए तो श्री बाबा ने बरसने का अभिनय किया था। श्री बाबा ने अपने ढंग से पोंछने धोने का जो ढंग अपनाया था, उस ढंग के अनुसार वे प्रखर शब्दों में बोलते चले जा रहे थे और बाई नीची नज़र करके सब सुनती जा रही थी। कुछ क्षणों के बाद ही श्री बाबा एकदम शांत हो गए और पूर्णतः स्वस्वरूप में स्थित होकर मधुर स्वर में अपनी सहोदरा बहन से विनोद का पुट लगाते हुए कहने लगे, बहिनी, मेरे डांटने से तुम्हारी सिद्धाई में कोई कमी आ गई क्या, या तुम्हारी श्रद्धा भावना में कुछ अंतर आ गया? ए बहिनी, सत्य कुछ और है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं किसी को डांटता हूँ तो उन शिकायत करने वालों पर नज़र रखते हुए ही मैं कभी कभी डांटने का नाटक करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम परम निर्मल हो और विश्वास कर, मैं नित्य तेरे साथ हूँ। पूज्य बाबा के इन उद्गारों को सुनकर भाभी जी की भावना को बड़ा चैन मिला। तभी बाबा चंदाबाई की ओर उन्मुख होकर प्यार में उमड़ते हुए बोले, चंदा बहन, रुक्मणी मेरे हृदय की मणि है। इसे मैं ही स्वच्छ करता हूँ। जैसे हीरे को जौहरी ही स्वच्छ कर सकता है, वैसे ही मैं इनको संवारता हूँ। लेकिन तुम लोगों को इसे डांटने का कोई अधिकार नहीं। चंदा बहन, तुम इसे ले तो जा रही हो, पर रखना बहुत संभाल कर। यह मेरी सहोदरा बहन है, मैं निरंतर इसके साथ रहता हूँ। यह भगवती गंगा के समान परम पवित्र है। यह मेरे हृदय की मणि है। इसे मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, रखना संभाल कर, प्राणों की बाजी लगाकर संभालना। पूज्य बाबा ने तो वही कह दिया जो बाई को सौंपते हुए श्री भाई जी ने कहा था। भाभी जी के दिल की एक एक धड़कन में और शरीर के एक एक रोम में जो चिंतन और संकल्प था, उस पर एक स्थायी मोहर लगा दी श्री बाबा के इन उद्गारों ने। भाभी जी का बाह्य अंतर बलिहार था श्री बाबा के आदेश पर। भाभी जी के आंतरिक उल्लास की सीमा नहीं थी। आंतरिक उल्लास के साथ आंतरिक संतोष भी था कि बाई उनके साथ भागलपुर जाएंगी। जय श्री राधे। आगे हम कल